दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में, मुंबई में काफी सक्रिय सड़कों पर नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को यहां के जनता की बिजली बिल की चिंता सताने लगी है। कोरोना काल में बिजली बिल कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए बिल को लेकर के कई दलों ने मोर्चा खोला था और कई तरीके से इस पर हंगामा हुआ, कई तरीके की मांगे भी हुई। इधर मंत्रालय से भी हुआ था कि इसमें कुछ न कुछ हम और संशोधन करेंगे, बिजली बिल को कम करेंगे, कटौती, जो बिजली बिल की कटौती नहीं होगी वह नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, और उपभोक्ताओं को कोई न कोई राहत सहूलियत जरूर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते से सड़कों पर नजर आ रही है। बिजली के बिल को जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन किए जा रहे हैं, सरकार को चेताने के लिए कि उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का ज्यादा बोझ कंपनियां डाल बेईमानी, अब मनमाने तरीके से बिजली का बिल भेजा जा रहा है और उनसे वसूला भी जा रहा है। नहीं देने पर बिजली बिल की कटौती की धमकी भी दी जा रही है। इस प्रकार के कई तरीके की नोटिस और कई तरीके के वारदात भी सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है और जगह जगह मोर्चा चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में, कोरोना के दूसरी लहर के शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सड़कों पर आई है, क्या पार्टी को जनता की फिक्र है या फिर सत्ता तक पहुंचने का एक तरीका है? जनता की चाह है या सत्ता की राह है? बस इसी पर हमारा आज का महायुद्ध। हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ज्ञान मूर्ति शर्मा और हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भरत सिंह जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता हेमंत कांबले जी, और हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वैभव भरकर जी, और जुड़ेंगे समाजसेवी भारतीय किसान मोर्चा के सक्रिय सदस्य राम कुमार पाल जी। शर्मा जी, सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है, बिल की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, जनता की फिक्र है या सत्ता की जिक्र है? जैसा कि 3 महीने में आपके जो दानव जो है भाजपा नेता, वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र मंत्री हैं, उन्होंने यह संदेश दे दिया है, एक तरीके से सिग्नल छोड़ दिया है कि अगले 3 महीने में सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा सत्ता में आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा सिग्नल दे दिया है कि समय आने पर हम सरकार जरूर बनाएंगे। क्या लग रहा है, बिजली बिल के जरिए बिल बनाने की कोशिश चल रही है? शर्मा जी से कांटेक्ट लगता है टूटा। वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता। वैभव जी, आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? वैभव जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ चतुर्वेदी जी, बताइए कि बिजली की बिल को लेकर के जो भाजपा यह आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतरी, प्रतियां जला रही हैं, क्या जनता की फिक्र है या सत्ता तक पहुंचने का एक नायाब तरीका है? ये स्वार्थ है। ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का स्वार्थ है। आज इनके एमएलए भी मुंबई, आवाज को बढ़ाएं थोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ है जी, मैं खुलेआम कहता हूँ ये बात। इन लोगों को अगर बिजली के बिल कम कराने हैं जी, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एमएलए जिस पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, सबसे ज्यादा एमपी है अगर महाराष्ट्र में किसी पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल सही। रास्ते पे किसको उतरना चाहिए? जो सत्ता से दूर है जी। आंदोलन किसके लिए है? जो कोई सत्ता में नहीं है जी। जो सामान्य आदमी जाकर विधानसभा में सवाल नहीं पूछ सकता, लोकसभा में सवाल नहीं पूछ सकता, तो वो लोग आके रास्ते पे सवाल पूछते हैं। लेकिन सत्ता तो आपके पास है, सभा में आप सत्ता में हो, लेकिन सरकार तो आपकी है। जी चतुर्वेदी जी, सरकार तो आपकी है, सत्ता में आप हैं, तो आवाज तो बीजेपी को करनी पड़ेगी। मेरी पूरी बात तो समझो। हाँ। आज 105 एमएलए आपके पास है, आप सदन में भी इस बात से बहुत बड़ी चर्चा करा सकते हैं। आप सदन में भी चाहिए जितने जोर से नारे लगा सकते हैं। आप सेंट्रल में, जब आप साथ में सरकार में है, आपकी सरकार सेंट्रल में भी है, स्टेट में अगर महाविकास आघाड़ी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल की सरकार है जी। तो आज रास्ते पे उतरने के लिए
आज आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हम रास्ते पे उतर के आपके लिए करेंगे। आप पहले विधानसभा में इन सब चीजों की मुद्दे लगाओ ना, आप चर्चा कराओ ना वहाँ पर। अदानी अंबानी से कौन नजदीकी है सबको मालूम है कि रास्ते पे उतर के क्यों बताने की जरूरत है इन लोगों को? ये लोगों को मालूम नहीं अदानी जी से किसके नजदीकी संबंध है, अंबानी जी से किसके नजदीकी संबंध है। फिर महाविकास आघाड़ी को आज इस पेंडेमिक कंडीशन में लोगों को विरोधी पक्ष को सहयोग करना चाहिए, विरोधी पक्ष को चर्चा करनी चाहिए, विरोधी पक्ष को सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। ये मेरी भूमिका है। जी शर्मा जी अगर साथ में शर्मा जी अगर आवाज आई आपको आपकी तो फिर हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए इंद्रपाल जी ऐसा है कि वैभव भोड़कर जी की अपनी अपनी सरकार के बोल को बचाने के लिए सरकार के इन्हीं के मंत्री नितिन राउत जी ने 4 महीने ही कहा था कि हम महाराष्ट्र की जनता को न्याय देंगे और बढ़े हुए बिजली दर को हम कम करेंगे और हम कुछ बिजली माफ करेंगे। लेकिन ये 4 महीने के बाद में अचानक कहने लगे कि नहीं हमारे पास कोई है, जो कुछ भी मीटर की रीडिंग हुई है जनता को पैसा भरना पड़ेगा। इनके खिलाफ में तो भारतीय जनता पार्टी के आमदारों ने हक बंद की नोटिस भी निकाली हुई है। आने वाले अधिवेशन में इनके खिलाफ नितिन राउत के खिलाफ हक बंद का प्रोसीडिंग भी चालू किया जाएगा। तो मेरे हाथ में बिजली का बिल है, ये देखिए आपको 2 लाख का बिल दिखाई देगा। ये 2 लाख का बिल मेरी सोसाइटी का आया हुआ है, ये आपको मैं दिखा। वैभव जी देखिए मंत्री आपके हैं, सरकार आपकी है, 2 लाख का बिल आ रहा है। वैभव जी क्या बोलेंगे आप? 2-2 लाख का बिल आएगा तो क्या करेगी जनता? सड़क पर नहीं उतरेगी? जी मेरी अपनी यदि वैभव जी के होगा यदि वैभव जी के पास नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि मेरी सोसाइटी, मैं अपर गोविंद नगर में रहता हूँ जी, मेरी अपनी सोसाइटी में 56 फ्लैट है। सोसाइटी का जो कॉमन मेंटेनेंस में बिजली का बिल आता था हर महीने का हो, कॉमन पैसेज की लाइट का बिल हो, कुल मिला के कभी भी 40 से 45 हजार के ऊपर कभी बिल नहीं है। और इस लॉकडाउन में 2 महीने का बिल, बिजली का बिल 2,20,000 भेजा गया है। 2 लाख बिल्कुल मनमानी बिल तो भेजी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों से मिलने बिहार के चुनाव के बाद ही इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? महाराष्ट्र में बिहार के चुनाव का क्या इंतजार किया जा रहा था कि जब वहां भाजपा आ जाएगी तब हम यहाँ पर पटखनी देने पहुंचेंगे? नहीं इंद्रपाल जी जरा सुनिए जी, ये बिहार के चुनाव के बाद में हुआ ऐसा नहीं है जी। माननीय नितिन राउत जी ने जब ये कहा था कि मैं 4 महीने में ये सरकार कुछ राहत देगी जी, उस वक्त का इंतजार किया जा रहा था जी। अब आप इसको संयोग कहिए या जो भी कहिए कि ये बिहार के चुनाव के बाद में नितिन राउत जी ने ही ये बात छेड़ी और उन्होंने ये कहा कि जो है हमारे पास में पैसे नहीं है, आपको बिजली के बिल भरने पड़ेंगे जी। यही नितिन राउत जी ने यदि बिहार के चुनाव के पहले कहा होता ना जी, तो वो जो 17-18 सीट आए, 27 सीट आई है ना कांग्रेस की जी, वह भी कम होकर के 2-5 सीट पे आ जाती थी। आप नितिन राउत जी से सवाल पूछिए कि आपने बिहार के चुनाव के दरमियान ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, यह क्यों नहीं किया? आप बिहार का चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे थे, यह कहने के लिए कि बिजली का बिल का पैसा हम नहीं दे पाएंगे, आपको बिल भरना पड़ेगा जी। ये सोची समझी चाल थी इनकी, लोगों से छलावा किया, लोगों के साथ में धोखा किया है। कांग्रेस ने किया, शिवसेना ने किया, राष्ट्रवादी पार्टी ने किया, तीनों पार्टियों ने किया है। देख रहे हैं कि इसका विरोध नहीं कर रही है। आज सवेरे मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने उनके नेतृत्व में बड़ा एक मोर्चा निकाला है। 2 दिन पहले रिपब्लिकन के आठवले जी ने मोर्चा निकाला है। कांग्रेस और शिवसेना को छोड़ करके राष्ट्रवादी के बाकी सभी पार्टियां रास्ते पर है इस बिजली के बिल के विरोध में जी। हेमंत कांबले जी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव भराड़कर जी की अपनी मजबूरी है। शर्मा जी, हेमंत कांबले जी जुड़ चुके हैं। राज ठाकरे जी का भी जब विशाल मोर्चा निकला था बिजली बिल को लेकर के, और मन से शुरू से लड़ रही है, कोरोना काल से ही मन से फाइट कर रही है जनता के हित को लेकर के, बिजली बिल को लेकर के। कांबले जी क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा किस मकसद से है और सत्ता किस हिसाब से बिजली बिल को देकर देख रही है? देखिए आज का जो मोर्चा था
ये कोई मनसे का पहला कदम नहीं था बिजली बिल के विरोध में। आपको शायद पता होगा कि हमने अदानी पर मोर्चा निकाला था, अदानी के बोर्ड पर काली पोत डाली थी कि अदानी चोर है। टाटा के यहां पर हम लोग ने मोर्चा निकाला, टाटा के जो मुंबई के जो हेड है उनको तो हमने जमीन पर बिठा दिया था। ये पिछले 3-4 महीने से हमने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई है। हमने ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी से मुलाकात की थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसको जरूर कम करेंगे, हम केंद्र से बात करेंगे। हमें उन्होंने एक लेटर दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 11,000 करोड़ की मदद वो केंद्र से मांग रहे हैं बिजली की बिल के इस कटौती के लिए। चतुर्वेदी जी, हाँ, इनके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं जी कि ये बिजली का बिल कैसे बढ़ा है। जी, पूरे मुंबई की जो बिजली की जो ये है मांग है, हाँ, वो नॉर्मल डे पे अभी ये जो नॉर्मल डे थे वो चलती है 3,500 मेगावाट। बिल्कुल। 22 मार्च से लेकर 8 जून के बीच में देश के सभी बड़े कारखाने, सभी छोटे मोटे कारखाने, सभी मॉल, जहां जहां पर ज्यादा बिजली की खपत होती है, ये सब बंद थे जी। हम सब, आप सब हमारे घर में कैद थे। अब मुझे बताइए कि 22 मार्च से लेकर 8 जून तक जब नॉर्मल डे पे, नॉर्मल दिनों में 3,500 मेगावाट चलती है जी, तो ये बिजली कितनी चली, कितनी बिजली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीदी और कितनी लोगों को सप्लाई की, उसका एक हम लोग ने स्टेटमेंट मांगा है ऊर्जा मंत्री से, जो अब तक हमें नहीं मिला जी। पिछले 3 महीने से ऊर्जा मंत्री हो, ऊर्जा सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, सब आश्वासन दे रहे थे कि कुछ मीठी खबर आ जाएगी, कुछ खुशखबरी आ जाएगी जी। ये सबसे बड़ा छलावा है महाराष्ट्र की जनता के साथ, मुंबई की जनता के साथ। ये लूटमार है, ये डकैती है जी। ये दिन दहाड़े महाराष्ट्र की जो सामान्य जनता है उनसे इन्होंने डाका डाला है, इनके जेब पर, और ये बिजली वसूली की है। आज तो हमने पूरे महाराष्ट्र में जितने जिला अधिकारी है उनके कार्यालय पर मोर्चा किया था। इसके आगे का कदम और कड़ा होगा। अब ये रन होगा वो बड़ा ही भीषण होगा। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का, ये शिवसेना की सरकार है, इनके ये हमारा इशारा है, हम उनकी तरफ एक इशारा है कि इसके आगे का जो रण होगा वो बहुत बड़ा भीषण होगा जी। याचना नहीं अब रण होगा और आगे का संग्राम भीषण होगा। हमारे प्रवक्ता भरत सिंह जी जुड़े। भरत सिंह जी, सरकार चेत नहीं रही है, विपक्षी बार बार चेता रहे हैं कि बिजली बिल को लेकर के सहूलियत दीजिए, उपभोक्ताओं को सहूलियत दीजिए, उनकी राहत दीजिए, उनकी चिंता दूर करिए, उनके बिल की जो मनमानी आ रही है उसमें कोई न कोई पहल किया जाए सरकार की तरफ से। लेकिन ऊर्जा मंत्री के बार बार कहने के बावजूद कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, जू तक नहीं रह गए कानों में। क्या है, क्या सरकार जब मोर्चा होगी, सड़कों पर लोग उतरेंगे, आंदोलन होंगे, दंगे होंगे, तो जाके सरकार को ध्यान आएगा? भरत सिंह जी, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लूट बिजली बिल के नाम पर, क्या कोरोना का पूरा जो बजट है वो सरकार बिजली बिल से चुकता करेगी? नहीं, पहले तो सभी वक्ताओं ने क्या कहा मैं सुना नहीं, लेट आया, माफ करिएगा जी 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 बोलिए। बिजली बिल को लेकर के सरकार का क्या रवैया है? भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया है, मन से पहले से सड़क पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन है वह किस तरीके से आप उसको देखते हैं? क्या उसमें कोई स्वार्थ है या कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता का कहीं न कहीं नाकामी है? बताइए। भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये जो सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही है ये एक दिखावा कर रही है। हमारी सरकार के पास जब आपका जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, जो पिछला कर्म आपने किया उसको हम भर रहे हैं। रही बात कोरोना काल में जनता की मदद करना, जनता की सेवा करना, तो हम उस पर प्रतिबंध है, हम उसको पूरा करके देंगे। लेकिन पहले मेरा तो क्वेश्चन ये है कि पहले बीजेपी जो है, हमारा जो पैसा निकलता है वो पैसा तो दे। केंद्र सरकार पर सीधा थोप रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी है? शर्मा जी से एक बार जवाब देंगे। शर्मा जी से, भरत सिंह जी, शर्मा जी
सत्ता तक जाने का आपने रास्ता बना लिया, 3 महीने में सरकार बनाएंगे। भरत सिंह जी पूरी तरीके से यहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये अपना पाप जो है ना दूसरों के सर पे ठोकने का प्रयत्न है जी। केंद्र की सरकार ने पिछले 3 महीने में इन्हें 26,000 करोड़ का अनुदान दिया हुआ है जी। यदि मेरी बात इन्हें झूठ लगती होगी तो ये पता कर लें, गूगल पे चले जाएं और पता कर लें कि क्या सच्चाई है। रही बात जीएसटी के बारे में, ये सरासर गलत बात कर रहे हैं। समय समय पर जीएसटी का रिटर्न इनको मिल रहा है। ये सारे के सारे पैसे ये दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के ये विकास में पैसे नहीं लगा रहे हैं। देखिए बताइए 34,000 करोड़ रुपए कब दे रही है वो बताइए। उसके बाद में 59 करोड़ 59,000 करोड़ जो आप पिछली सरकार में आप जो पाप छोड़ के गए थे ना उसे हमें भरना पड़ रहा है, वो हम भरेंगे कैसे ये बताइए। हम उसको उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। शर्मा जी बताइए क्या करें। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, भरत सिंह जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आपकी औकात जैसे सारे राज्यों में शून्य होती जा रही है ना, आपकी औकात बता रही है कि इनको सरकार में सत्ता में नहीं आए, इनकी बौखलाहट झलक रही है। इसीलिए रोज कभी ईडी को भेजते हैं, कभी सीबीआई को भेजते हैं, कभी एंटी नारकोटिक्स को भेजते हैं, मगर ये सब जगह से फेल हो गए हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं बचा है, इनके पास कोई हथियार नहीं बचा है। सत्ता का सबको भूख है। हेमंत जी क्या लग रहा है, जनता की फिक्र है? चतुर्वेदी जी अभी आप बोल रहे बीजेपी की गवर्नमेंट की या जो भी पिछली गवर्नमेंट थी उसके 59,000 करोड़ की जो ये थी पूंजी थी, मतलब जो कर्जा था वो छोड़कर अभी उसी गवर्नमेंट में उसी बार में शिवसेना में एक पार्ट थी जी, तो शिवसेना भी बात कर सकती है, शिवसेना के पास भी बात को इसका हिसाब। दूसरी बात तो वैभव जी जो है, वैभव जी ने कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है, तो राष्ट्रवादी ने इस कांग्रेस को छोड़ दिया खुले मैदान में जी। राष्ट्रवादी ने शिवसेना और कांग्रेस को छोड़ दिया है खुले मैदान में कि आप देख लो जो देखना है, हम मजा देखेंगे, क्योंकि हम कभी भी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है वैभव जी, देखिए बहुत बड़ा आरोप, मतलब बीजेपी के साथ आप देखिए पाला पलट के। चतुर्वेदी जी वैभव जी थोड़ा बताइए। हाँ वैभव जी, मनगढ़ंत कहानियां सुनने के लिए अच्छा लगता है पर वो हकीकत होती नहीं है जी। और पिछले 1 साल पहले आपने सुबह 5 बजे शपथ विधि कर लिया था अजित पवार साहब के साथ जी। अजित पवार साहब ने फडणवीस साहब के साथ शपथ विधि कर ली थी, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए क्या बोलता हूँ कि पिछले 10 सालों से 2006 से 2007 से प्रयास कर रहे हैं, अब इनके नसीब में कभी आज तक सत्ता का उपभोग नहीं आया, तो कोशिश तो करते रहेंगे। उनको शुभकामनाएं रहेंगी, और सब क्या बता सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं सत्ता हासिल करके करना क्या आपको? अगर आप सत्ता में आके फिर भी लोगों का भला नहीं कर सकते तो ऐसी सत्ता का फायदा क्या है? हम यहाँ पर सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारी पैनल सरकार चलती है। हेमंत बात सुनो, आपका मुख्यमंत्री आपके 2014 में महाराष्ट्र आपके 3 पार्टियों का मुख्यमंत्री बनता है वर्षा पर। कैसे कहा था जो हमारे एमपी जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को आगे जाके मदद करेंगे, मोदी जी की सरकार को। ये आपके पार्टी ने कहा था, ये हमने नहीं कहा था, सबने कहा था। जरूर कहा था, ये सारी साथी टोक कर कहा था, लेकिन सुबह 5 बजे जाके चुप कर नहीं की थी। चुप कर शपथ विधि नहीं किया था, इससे भी अच्छे तरीके से शपथ विधि नहीं किया था। रोड के टोल का झोल का आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन में भी आपने आधे में टोल का झोल वो क्यों छोड़ा, उसका जवाब आंदोलन छोड़ा हुआ नहीं है। इसी तरीके से फिर सारे अधिकारी अपने तक पहुंच जाते हैं, तो आंदोलन आप छोड़ देते हैं। ये तो सबने देखा है। वैभव भाई एक चीज भूल रहे हो आप, क्या है ना कि राज ठाकरे साहब के ऊपर भी जो है ईडी भेज दिया था ना, उसका दबाव समझ रहे हो आप ना। मतलब कुल मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी, और शर्मा जी लोगों को भिड़ा करके मजे ले रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। सत्ता तक पहुंचना है भारतीय जनता पार्टी की एबीसी टीम है। चतुर्वेदी जी एक चीज समझ लीजिए, बीजेपी के पास 2 तोते इनके पास पड़े हैं, एक सीबीआई और एक ईडी।
अगर कोई इनसे प्यार से मिलता है तो ठीक है, अगर आप मेरे पास आ गए तो ठीक है, अगर आप नहीं आते हो तो रातों रात आपके पास जो है सीबीआई पहुंच जाएगी, आपका जो है पूरा खंगालेगी, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको परेशान करेंगे और दिखाएंगे कि आप हमारे साथ नहीं आओगे। ये दिखाते किसी और को है, बताते किसी और को है, तो ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और ऑफिस पे जब ये एक्शन लिए उसके बाद में यही कांग्रेसियों का स्टेटमेंट था कि कंगना रनावत के कार्यालय पे हुई कार्रवाई से बीएमसी का और कोई सरकार ने कोई ठीक उसी प्रकार से प्रताप शर्मा के कार्यालय पे जो इन्होंने कार्रवाई की है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ ज्ञानमूर्ति जी, आप शिवसेना के साथ बीएमसी में पार्टनर हो और पार्टनर होने के 70 साल में हमने जो बनाया ना, आज आपके बाप दादा बेच रहे हैं। हमने जो 70 साल में बनाया था ना, उसी को बेच के आप 6 साल से खर्चा चला रहे हो। आपको रेलवे आपने बेच दिया, आपने प्राइवेट कंपनी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बड़े बड़े कंपनीज को बेच रहे हो। बंद करिए, झूठे आरोप लगाना बंद करिए भरत सिंह जी। ये कांग्रेसियों की आदत सी हो गई है, आप कुछ दिनों के बाद बोलना, 1000 बार बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये आपकी अब अरे आपकी आदत सी बन गई है। झूठ पे झूठ बोलते रहना। आपने प्राइवेट 34 कंपनियों के आपने बेचा, 34 कंपनियों को आपने अभी तक बेचा 6 साल में। वो जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी उसको आपने 6 साल में बेच दिया, 6 साल में बेच दिया। और पूछते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने देश को खड़ा किया, 70 साल में कांग्रेस ने देश को मजबूत किया। आपको पता है आज चाइना जो है, पैसे का दुरुपयोग आप लोग करते रहे हो जी। वैभव जी क्या बोलेंगे आप? इस देश को 130 करोड़ जनता को बेचना बाकी रह गया है। 2 राष्ट्रीय पार्टियों का ये जमावड़ा, ये लड़ाई, जनता पिस रही है। बिजली बिल की मनमानी, भुगतेगी तो जनता, खाली दोनों पार्टियां सत्ता के सुख के लिए। इसके मुद्दे की बात अगर हम कहें तो महाराष्ट्र सरकार हर वो मुमकिन कोशिश लोगों को बचाने के लिए कर रही है। अभी आप सब कह रहे हैं नितिन राउत जी ने ऐसा कहा, नितिन राउत जी ने वैसा कहा, ये सारी बातें आपके सामने भी, मेरे सामने भी, आपको जल्द रिजल्ट भी मिलेगा जी। ऐसी बात नहीं है। जो अभी देखो देश की कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारा महाराष्ट्र चल रहा है, उद्योग धंधे सारे बंद है, उसमें सडनली एक इतने बड़े पोर्शन, अरे तो सारे धंधे बंद है साहब, तो सारे धंधे बंद है तो बिजली की बिल क्यों ज्यादा आ रही है? सारे धंधे बंद है तो बिजली की बिल क्यों ज्यादा आ रही है? जिसके घर में जितने यूनिट की बिजली यूज की गई है उसी का बिल आया है, एक्स्ट्रा बिल किसी को थोड़ी आया है। मतलब मनमानी नहीं आई है बिल, फिर ये मोर्चा गलत है, आंदोलन गलत है, कैसे गलत कर रही है? चतुर्वेदी जी जो गांव गए थे लॉकडाउन के टाइम पर, उनको बिल कैसे आया? सेवा के लिए नहीं है। वैभव जी जवाब दीजिए। जो गांव गए थे कोरोना के समय, जो गांव थे उनके बिजली का बिल, ये देखिए 2 लाख का बिल, ये कहां से आ रहे हैं? कोरोना के समय पे जो गांव गए थे, इनके लिए रिलायंस ने, देखिए शर्मा जी दिखा रहे हैं 2 लाख का बिल है, 2 लाख का बिल है, और आप रिटर्न करके देंगे। ये देखिए ना, 1,33,000 10,000 का बिल, नीचे 2 लाख लिखा हुआ है। ये 2-2 लाख के बिल अगर आएंगे कोरोना काल में कैसे बनेंगे? एक सोसाइटी का बिल है। मेरी बात सुनिए, एक आध किसी केस में अगर ऐसा होता है तो ये अदानी लिमिटेड का जो आप बिल दिखा रहे हैं, आप जाके उनके पास तकरार दे सकते हैं कि मैं ज्यादा बिल आएगा तो अदानी देखेंगे और बीजेपी देखेगी। आपके मीटर में अगर नहीं गिरा तो आपको बिल का संबंध दिया था जी। देखो ये अदानी कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। पहले आपको एक मैं बता दूं, इसके ऊपर MERC के थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक। और अभी जो आप बिजली का बिल ज्यादा आया है बता रहे हैं, अगर एक आध केस में किधर ऐसा कुछ होता है तो आप जाके कंपनी के पास, उनको आप ज्ञानमूर्ति जी जो बिल दिखा रहे हैं, उससे अच्छा जाके उस गरीब के साथ उधर खड़े रहे, बताए ये बिल आया है, ये आदमी नहीं था जगह पर, इसका बिल कम करा के दो। मतलब हर लोग बिल कंपनी का चक्कर लगाएंगे, तब सरकार चेतेगी। सरकार के ध्यान में नहीं है, सरकार के ज्ञान में नहीं है, सरकार के नॉलेज में नहीं है। सब सरकार सब जानती है, और सभी लोगों के बिल बढ़ के आए हुए हैं। उद्योग बंद थे, फिर भी कारखाने का बिल, दुकानें, आप घर पे लोग नहीं थे। चतुर्वेदी जी जो एक बिल दिखा रहे हैं, किसान हमारे जो जुड़ गए, भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य राम कुमार पाल जी,
बिजली बिल की मनमानी को लेकर के आप क्या कहेंगे? साहब, आपने बिजली बिल पे मीटिंग लगाया कि जीएसटी पे लगाया कि केंद्र सरकार पे लगाया, राज्य सरकार पे लगाया, ये आपकी मीटिंग कहां से कहां चली गई जी? और मैं कहना चाहूंगा बिजली बिल पे ही, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ, आ रही, बराबर आ रही है। हाँ सर, ऐसा है जी। कि आप भाजपा का नाम लेके कांग्रेस को मौका देते हैं, कांग्रेस का नाम लेके मनसे को मौका देते हैं, मनसे का नाम लेके राष्ट्रवादी को मौका देते हैं, और आप अपनी बिजरा छेड़ते हैं। हकीकत क्या है कि नगर सेवक, आमदार, सांसद को सोचना चाहिए, जनता जागी है, जनता जाग रही है। ये पार्टियों के चक्कर में किसी को न फंसाएं। बिल्कुल। और मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल सवाल ये करना चाहूंगा कि यहीं पे अडानी है, यहीं पे महावितरण है, ये पे टाटा है जी। टाटा के बिल क्यों कम आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी सोचने वाली बात है। क्यों कम आ रहे हैं, ये मुद्दा है जी। मुद्दे वाली बात आप उनको सुनाइए, इन चारों पांचों पार्टियों को, कि टाटा के बिल क्यों वहां कम आ रहे हैं और क्यों कम आ रहे हैं, अडानी के बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे भ्रष्ट, देखो नितिन राउत के हाथ में महावितरण है, अडानी नहीं है जी। और टाटा स्वयं बिजली देता है, और टाटा का बिल आज भी, ये जो हमारे वैभव, मेरे प्यारे वैभव जी बैठे हैं, उनको कहना कि आप जेपी इंफ्रा का फ्लैट का बिल ले लो और केंद्र सरकार को दिखाओ जी। जेपी इंफ्रा सबसे अच्छी बिल्डिंग है गोकुल धाम में, बहुत मिनिमम बिल आ रहा है जी। वैभव जी सुन रहे हैं, वैभव जी जवाब देंगे जरूर। हाँ हाँ, सुनिए जी। टाटा के बिल को कम आ रहे तो उससे कंपेरिजन कीजिए आप जी। कि टाटा क्यों कम आ रहा है जी। अडानी और महावितरण क्यों ज्यादा आ रहा है जी। इनके पास इनकी सैलरी पेड करने के पैसे नहीं है कोरोना काल में, इसलिए इन लोग इस तरह के भ्रष्टाचार करके, और चारों पांचों पार्टियां जनता के साथ धोखा कर रही है। मैं तो बीजेपी को भी कहूंगा, कांग्रेस को कहूंगा, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत सही, सेना को भी कहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और साथ साथ आप भी टैरिफ ले रहे हैं, आप भी उसकी मजा ले रहे हैं उनके नेताओं की। पर इनको याद रखना चाहिए कि जनता से बढ़ के कोई नहीं है जी। अगर कुछ देखना है तो टाटा का देखो, क्यों टाटा इतना क्यों बिल आ रहा है? वो क्या वितरण नहीं देता है, बिजली नहीं देता है वो जी? उसकी कोई शिकायत है तो अपने गिरेबान में झांके, और बाकी लकीर जिसकी जो जहां ले जाए, जिसकी सत्ता लिखी को सत्ता भोगेगा। आज वैभव ने जमीन से मेहनत की है, ज्ञान मूर्ति ने जमीन से मेहनत की तो आज कहीं है, भगवान चाहेगा तो उनको कल मंत्री बना देगा, लेकिन जनता से धोखा न करे। बिल्कुल, दो पार्टी मिलती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन गली का आदमी आपका होना चाहिए, उसकी गली के लिए सोचिए। और इन नेता मंडली को दिखाइए कि टाटा का बिल क्यों कमा रहा है। मैं तो बिल्कुल जमीन स्तर पर, और आज जमीन स्तर पर काम करने की जरूरत है। तो मैं बिजली की ही बात करूंगा जी। हेमंत जी का एक जवाब लेंगे, इसके बाद हम वैभव जी का जवाब लेंगे इसके ऊपर। हेमंत जी थोड़ा आप उंगली उठाए, कुछ कहना चाहते हैं? चतुर्वेदी जी, मैं आपको एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन देता हूं। मैंने अभी बोला कि मुंबई की जो ये है मांग है, बिजली की मांग, वो 3,500 मेगावाट है। महाराष्ट्र की मांग है नॉर्मल डे पे 21,000 मेगावाट। बिल्कुल। अब आपने बोला, आप भाई साहब ने बोला कि टाटा का बिल कम रहता है, तो ऐसे नहीं है। टाटा की बिल भी, मेरे ऑफिस का बिल, मेरा ऑफिस 4 महीने बंद था, लेकिन मेरा ऑफिस का बिल 15,000 आ गया है, जबकि ऑफिस पूरी तरह बंद था। यहाँ पर टाटा चलता है। मेरे घर का बिल अदानी का वो करीबन 16,000 का आ गया, जबकि मैंने हर महीने में बिल भरा है। प्रॉब्लम यह है कि इन सभी जितने भी टोरेंट हो, टाटा हो, अदानी हो, महावितरण हो या एमएसडीएसएल हो, इन सभी लोगों ने कोरोना काल में इसका फायदा उठाया है, क्योंकि यहां पर जो बिल ली गई थी, तो इन्होंने जो अप्रोक्सीमेट जो बिल दी थे, वो बिल में जो इन्होंने वसूले हैं, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर प्राइवेट कंपनियों से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है कि आप बिजली कम करो, बिजली के बिल कम करके ग्राहकों को दो, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी इनके जेब से पैसा देना पड़ेगा, जबकि इनके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल सही। इसके लिए ये वसूला गया है, सीधे वसूला गया है। जबकि आपने अभी वैभव जी ने कहा कि सब कारखाने बंद है, काम धंधा बंद है, तो आपने कहा कि बिजली के बिल कहां से आते हैं जी? नॉर्मल डे पे मैं बोलता हूं कि 21,000 मेगावाट, तो जब सब कुछ बंद था, सिर्फ घर में लोग थे, तो ये इतनी बिजली की
मतलब खपत कहाँ हो गई, कहाँ हुई। तो हमने ऊर्जा मंत्री से, ऊर्जा सचिव से यही बात कही थी कि सभी बिजली कंपनियों से कि आपने कितनी बिजली खरीदी थी 22 मार्च से लेके 8 जून तक, और कितनी बिजली लोगों को पहुंचाई, मतलब उसका और वितरण, कितना आया, मांग और वितरण, इसका एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करिए। लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए उस मीटिंग को, ऊर्जा मंत्री के साथ मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि ये सीधे सीधे दिन दहाड़े लूटमार की गई है, लोगों के जेबों पर डाका डाला गया है। जी देवो जी, आपदा में अवसर मोदी जी ने कहा, लेकिन आपदा में मुनाफे को तलाश ली महाराष्ट्र सरकार ने। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि सरकार इस पे फिर विचार इस पे हमारी सरकार, नितिन राउत जी हमारे ऊर्जा मंत्री है, इस पे वर्किंग चालू है। ये मत अभी कोई डिसीजन, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कि नहीं जो है आगे बिल कम करने का। उद्धव जी से, हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी से बात हुई है, उद्धव जी ने इसमें सकारात्मक भूमिका अदा की है और बहुत जल्द ही जो है जनता को राहत मिलेगी। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इस पे चल रही है, बातचीत चल रही है और जल्दी राहत मिलेगा जनता को। और जो भी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है, कोई कंपनियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अदानी कहां से रिलेटेड है ये आपको भी पता होगा कि अदानी कंपनी किसके कहने पे और कैसे चलती है। दूसरे गुजरात में थोपने की बात नहीं, अपने सरकार को भी देखिए, गिरेबान में झांकिए, क्या कंट्रोल हमारे हाथ से बाहर है? सरकार की बात, क्या महाराष्ट्र सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है? ये बात बताइए सिर्फ, क्या महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से, पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में है, हम कर लेंगे। आप चतुर्वेदी जी चिंता मत करिए जी। हम आपको देखिए, ऐसा है ना कि लाइट बिजली का बिल जो 4-4 महीने में आया, किसी का ज्यादा आया, किसी का कम आया, किसी ने वापरा है, किसी ने नहीं वापरा है, समझिए आप। तो उसी हिसाब से वर्किंग हो रही है। प्लस उसके बाद हम भी तकलीफ में है, सरकार भी तकलीफ में है। सरकार के पास अभी पैसा इस समय नहीं बचा है। आप समझ सकते हैं कि 8 महीने तक लॉकडाउन में सरकार की स्थिति क्या हो गई थी। हमको जो केंद्र सरकार से पैसा आना था, केंद्र सरकार पूरी तरह से मुकर गई है, पैसा ही नहीं दे रही है। और उसके बाद जो बीजेपी ने 59,000 करोड़ का जो बकाया छोड़ के गया है बिजली का, वो भी तो हमको भरना पड़ रहा है। और दूसरी, सबसे तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, अदानी को जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिस अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसके वो आखिर कैसे उसको मिला? जो अदानी गुजरात में एनपीए है, उसको बैंक ने एनपीए किया है, उसके बाद में यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया अदानी को? ये भी तो जांच का विषय है। ये बीजेपी जाते जाते जो है अपने आदमी को बिठा के गई है और वो लूट मार मचाई है। अब उसको कंट्रोल में करना हमारी सरकार का काम है, हमारी सरकार उसको कंट्रोल करेगी और जरूरत पड़ा तो उसको निकाल के बाहर फेंकेगी। शर्मा जी बताएं, शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? शर्मा जी, अदानी को आपने बिठाया है लूटपाट करने के लिए, ऐसा भरत सिंह जी, भरत सिंह जी के इंद्रपाल जी जरा सुन लीजिए। ये जो भरत सिंह जी अनाप शनाप कुछ भी बातें कह रहे हैं, अपने मंत्री के बचाव में बहुत कुछ कहा इन्होंने। अभी से 10 मिनट पहले ये कह रहे थे कि केंद्र की तरफ से हमको नहीं मिल रहा है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारी बातें। और अभी कह रहे हैं कि बहुत बिजली का बिल वापरा है, बहुत नहीं वापरा है। आपको पता है कि जिन्होंने वापरा है उसको दिलाया है, जिन्होंने नहीं वापरा उसको भी दिलाया है। मैंने बिल बता दिया, मैंने आपको बिल बता दिया कि मेरी अपनी सोसाइटी का जरा ध्यान से सुनिएगा। मेरी अपनी सोसाइटी के बिल 20,000 तक आता था। भरत सिंह जी जरा सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन रहा था। जरा सुनने का भी आप हिम्मत रखिए। बोलिए। ये बिल बिजली का बिल सिर्फ एक नहीं, ऐसे लाखों लोगों को जो है अनाप शनाप बिल इन्होंने दिया है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना। इसी कोरोना काल में जब राहत पैकेज बांटे जा रहे थे, वो राहत पैकेज के अंदर अनाज की बोरियां थी, अनाज की थैलियां थी, पर अडानी प्रिंट था और नीचे खासदार शिवसेना गजानन कीर्तिकर आमदार, ऐसे तमाम आमदार लोगों का नाम था। शिवसेना ने अडानी से जो पैसे लेकर के लोगों में राहत पैकेज बांटे हैं, ये उसी का परिणाम है कि बिजली का बिल जो है मनमाना तरीके से। दूसरी बात बता रहा हूँ, जरा सुनिए, जरा सुनने का हिम्मत रखा करिए। और वैभव जी अभी बता रहे थे कि एमएआरसी द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। आपके मंत्री क्या वहां पर, अब मैं शब्द वापरना नहीं चाहता हूं, क्या टाइम पास करने के लिए वहां मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जो 4 महीना पहले कहते हैं कि हम लोगों को
देंगे, बिजली का भी हम इसका जरूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और बाद में कहते हैं हमारे पास में पैसे नहीं देने के लिए, और आप कहते हो कि मतलब जो है अब जितना रीडिंग हुई है उसका बिल भरो। लोग घर छोड़ करके गांव चले गए, उनका भी बिल आया है। लोगों की फैक्ट्रियां बंद थी, उनका बिल आया हुआ है। ऐसे तमाम लाखों लोगों का। और आप कहते हो कि जो है अगर यदि आपका बिल ज्यादा आया तो आप जाकर के वहां तकरार करिए। मतलब जिसका बिल आया है वो तकरार करे, और अगर पार्टियां आंदोलन करें तो आप ये कहो कि ये राजनीतिक स्टंट है। तब हाथरस में आप लोग क्या करने जाते हो? हाथरस करते हो आप लोग जाकर के वहां पर। बिजली बिल के मुद्दे पे आइए, चलिए हाथरस के मुद्दे पे यहाँ पे न ढकना लाया जाए। ये भी तो नहीं तो हाथरस में भी तो नौटंकी करते हो ना। जी। हाथरस में भी तो मुद्दा लेकर के कोई मुद्दा लेकर के नौटंकी करते हो ना। तो इसलिए जब उंगलियां बढ़ाया करो तो ये भी सोचा करो कि जब उंगली उठाते हो तो चार उंगली हमारी होती है। हाँ बोलिए। मैंने सबकी बातें सुनी, अब मैं सबको जवाब भी देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखो, रामपाल जी ने कहा कि टाटा के बिल कम आते हैं, अदानी के बिल ज्यादा आते हैं। टाटा का मुंबई में डायरेक्ट सब टाटा से बिजली लेकर अदानी की सर्विस यहाँ पर है। अदानी टाटा से बिजली लेने के बाद लोगों को बिजली यहाँ पर देते हैं। उस वजह से वो यूनिट में डिफरेंस हो सकता है। एक तो दूसरी बात, हेमंत कामरे जी समझ नहीं है। हाँ बोलिए, आपका जवाब लेंगे हेमंत जी। हाँ बोलिए बाबा जी। नहीं, आप जवाब दो ना, मेरी पूरी बात को सुन के लो। जी। जिसको भी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या पहले से ये सब चीजें हैं, जिसको टाटा में जाना है वो डायरेक्ट जाके टाटा की बिजली ले सकता है। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आपको कंपलसरी अदानी की बिजली लेनी है। पर फर्क ऐसे पड़ता है कि टाटा की सर्विस अपने यहाँ पर नहीं है, सर्विस जो है अदानी की है, इसलिए लोग ज्यादातर अदानी के साथ अदानी की बिजली यूज करते हैं। एक, और रही बात दूसरी, हमारी सरकार और हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं ये लोगों को दिख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। आज हमारी सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार की वजह से मुंबई जैसे सबसे बड़े पॉपुलरिटी एरिया में कोरोना कंट्रोल हुआ है। गुजरात, अहमदाबाद, हर जगह पर लोगों को दिख रहा है, बोलने की बात नहीं है। और दूसरी बात, अभी हेमंत जी ने कहा कि हमारी सरकार, और ये आपको एक बात फिर से मैं याद दिला दूं, आज से 2-4 साल पहले आप सबने देखा था, एक बहुत बड़ा रास्ते पे सब कार्यकर्ता खड़े थे, टोल नाका पे सब कार्यकर्ता खड़े थे, टोल नाका पे गाड़ियों का सब रिकॉर्ड हुआ, कितनी गाड़ियां जाती है, कितनी गाड़ियां आती है। फिर बाद में उसका आंदोलन का क्या हुआ आपको भी मालूम नहीं, हमें भी मालूम नहीं, वो अधूरा छूट गया। भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है, मैं पहले शुरुआत में मैंने कहा आंदोलन रास्ते पे उतरने का जनता को अधिकार है, ये लोकशाही की, यहाँ पे लोकशाही है। महाराष्ट्र में तो लोकशाही है, बाकी देश के बारे में मैं नहीं लगता। आज की परिस्थितियां देखकर महाराष्ट्र में पूरी तरह से लोकशाही है। विषय लोगों को तकलीफ है, लोग रास्ते पे उतरे हैं, तो वो लोगों के लिए हम उनके साथ में हैं। पर किसी पार्टी का पर्टिकुलर झंडा लेकर जब कोई उतरा है तो उस आंदोलन को पार्टी का आंदोलन ही कहेंगे ना, जनता का आंदोलन तो नहीं कह सकते। आज आप आपकी पार्टी रास्ते पे उतर के आंदोलन की बात करते तो आपके एमएलए 105 एमएलए है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा एमपी आपके हैं। आप सदन में चर्चा करो, सदन में झगड़ा करो, सदन में चिल्लाओ। आज रास्ते पे उतर के पब्लिक को डिस्टर्ब करना, आंदोलन करना, ये थोड़ा सा अलग लगता है। तो बोलेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ ही है, सदन में चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी नितिन राउत जी के खिलाफ में भारतीय जनता पक्ष करता है। वैभव जी, नितिन राउत जी के खिलाफ में हक भंग की नोटिस लाई, सदन में इसमें भरपूर चर्चा होगी और वो सदन में तब आप जवाब दीजिएगा। आप लोग अगर ये सदन में चर्चा करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर इनसे जरा पूछिए कि लोकसभा में किसानों का बिल बिना चर्चा का पारित कर देते हैं। ये तो ऐसे तानाशाह है कि बिना चर्चा के उनको चले चर्चा करिए, बैठिए, आप सब सुनेंगे, लेकिन ये बिना सुने, बिना चर्चा किए लोकसभा में इनके यहाँ पे सुबह 5 बजे सरकार बनती है, इनके यहाँ पे सुबह 5 बजे सरकार बनती है और 80 दिन में सरकार गिरती है, क्योंकि इनके पास में मुद्दा तो ऐसे लोग हैं कि रात को सुबह भोर बोलते जिसको हमारे
जाके सरकार कराते हैं, बिजली बिल पर आते हैं, ऐसे लोग हैं। और सभी बिलों पे चर्चा किए गए, ठीक है, कांग्रेस ठीक भाग जाते है। हैं। चर्चा तो चर्चा सदन में होती है, कोई भागता है कोई रहता है, चलिए सदन की बात है। हेमंत जी बताइए, क्या इस बिजली बिल को लेकर के कुछ लोग, हेमंत जी, कुछ बिजली बिल को लेकर के लोग सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं? हेमंत जी, क्या बिजली बिल के मुद्दे को लेकर के, क्या बिजली बिल को लेकर के कुछ लोग अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, दिख रहा है क्या? देखिए कैसे है ना, अगर ये चर्चा अगर बिजली पर हो रही तो बिजली पे होनी चाहिए जी। दूसरे मुद्दे रहे तो उसके लिए आप दूसरा डिबेट रखिए जी बिल्कुल। अभी वैभव जी ने कहा कि बिजली का मैं तकनीकी बोलता हूं, आपको बताता हूं कि टाटा जो है जनरेशन में है, टाटा ट्रांसमिशन में नहीं है जी। अदानी अभी बिजली उत्पादन भी करती है और वो ट्रांसमिशन में अभी आई है, जबकि उन्हें रिलायंस एनर्जी को टेक ओवर किया है जी। तो दूसरी बात, एमईआरसी इसकी कंट्रोल बॉडी है, जैसे कि दिल्ली में सीईआरसी बैठे, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। मेरे 12 मिनट का इनके साथ आर्गुमेंट है एमईआरसी में, बाकायदा शपथ लेके ये ऑब्जेक्शन हमने लिया था कि जब रिलायंस थी तो रिलायंस खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, वो टाटा या नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद कर हमें दे रही थी जी। आज अदानी के 27 लाख कस्टमर है मुंबई में जी। 27 लाख, पूरे मुंबई की पॉपुलेशन है 2.25 करोड़ है। 1 नंबर है अदानी, 2 नंबर है टाटा, 3 नंबर है बीएसटी और 4 नंबर है एमएसीबी जी। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर एमईआरसी का कंट्रोल महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है, हम जब वहां पर जाते हैं बोलते हैं कि बिजली का जो दर है, ये बिजली कंपनियां सब पहुंच गई थी राज साहब के पास, उन्होंने कहा अगर एमईआरसी कहती है तो हम रेट कम करेंगे, ये जो बिजली के बिल हम कम करेंगे। एमईआरसी को जब स्टेट और गवर्नमेंट बोलती है कि एमईआरसी बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट करे, अभी एक दूसरे के पल्ले में अगर ये बॉल डालते रहेंगे तो डिसीजन कौन लेने वाला है जी। ऊर्जा मंत्री कहते हैं हम सेंट्रल मिनिस्ट्री से हम लोग पैसे मांगे, हमने 11,000 करोड़ जी। भाई जब यहां की जनरेशन है, यहां पर बिजली की जो मांग है कितनी, वो तो बताइए। बार बार हम सवाल पूछते हैं कि भाई बिजली कितनी खरीदी और कितनी अपने ग्राहकों को दी, इसका स्टेटमेंट तो दीजिए। सिंपल है, ये चोरी कहां पर, यहां पर है। आप बार बार यहां पर घुमाइए नहीं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पिछले 70 सालों से 15 साल से दूसरे बीजेपी और शिवसेना का अभी 6 सालों से गवर्नमेंट बदली है, इन्होंने कोई भी आंदोलन किया नहीं है। जमीन पर उतरकर कांग्रेस को इसका आंदोलन का कुछ महत्व नहीं मालूम पड़ेगा। हम यहां पर ठीक है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता के साथ हमेशा है। ठीक है, हम सत्ता में नहीं, आप सत्ता में आके करते क्या हो? जब आपको जनता के प्रश्न मालूम नहीं है और जनता के प्रश्न के लिए हम जमीन पर उतरते रखते तो उसका मजाक उड़ाते हो। कोरोना काल में सबको प्रॉब्लम है, सबकी नौकरियां गई है, सैलरी नहीं है, उनको पगार नहीं मिलती है, और लाखों के हजारों के बिल कहां से चुकता करेंगे? उसको आपको इस बात का किसकी कोई भी मातम नहीं है, और आप उस बात का मजाक उड़ाते हो, और आपको इस बात की कोई चिंता है जी? जनता की फिक्र किस तरह से आप बात करते हो? जनता की ये लोगों के जनता की फिक्र किस जनता की फिक्र होती तो जनता के लिए हम जमीन पर उतरे, रास्ते पर उतरे, आंदोलन करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्शन क्या आपको? लोकशाही ने हमें एक हक दिया है कि जनता के जो भी प्रश्न है, या तो फिर एमएलए बात नहीं करते। आपने सेशन कौन सा लगाया है कि जो सेशन पे हमने बात करें? सेशन ही आपके मुख्यमंत्री के संडे गर्म पानी पियो, मास्क लगाओ, इसके अलावा बात क्या किया हुई? कहा मुख्यमंत्री ने पिछले 4 जितने जब भी एबी लाइव करते, फेसबुक लाइव करते, बोलते क्या? हाथ धो, पानी पियो, गर्म पानी पियो, मास्क लगाओ, इसके अलावा बात क्या किए? कुछ भी कॉन्क्रीट बात करते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन देते तो बात करेंगे हम लोग। भरत सिंह जी जवाब दीजिए। भरत सिंह जी एक थोड़े में बस 20 सेकंड में जवाब चाहेंगे। चतुर्वेदी जी ऐसा है कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जनता के विषयों पे रोड पे जब उतरते थे तो उनका काम करते थे। हम जो है टोल के विषयों पे उतर के टोल नहीं करते थे। एक समझे आप?
और दूसरी बात अब मैं बता देना चाहता हूं आपको कर रहे हैं इसमें उसके लिए मेरी बात सुनिए, सरकार बिजली बिल का मुद्दा है ना, बिजली बिल से बिजली के बिल से हटिए मत, बिजली के बिल से हटिए मत, बिजली बिल से हटे मत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसके सरकार उसको सरकार उसको जो है जनता को राहत देगी। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा। हेमा बाबू जी जबकि 90% बिल की वसूली हुई है, कब रात देगी जी। मैंने आपसे पहले शुरुआत में कहा, थोड़े में जवाब जनता की जन आंदोलन कितना कराया आपने? भारतीय जनता पार्टी को देते रहे, खाली पब्लिक को गुमराह कर रही है। बोलिए। जनता की फिक्र जितनी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को है, उतनी अगर केंद्र की सरकार को रहती तो आज पूरे देश भर में बार बार केंद्र सरकार मतलब महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आप बोलिए ना सीधा कि हम कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। खाना खिलाने से लेकर लोगों के गांव जाने तक, लोगों के दवाई से लेकर लोगों को एडमिशन तक, बिजली बिल सब किया तो बिजली बिल क्यों नहीं था? महाराष्ट्र में किए सब किया तो बिजली बिल बारे क्यों में नहीं? कोई बोल नहीं सकता। हम भावनाओं के साथ खेल नहीं करते, लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। आज को ये जो आंदोलन चल रहे हैं, इन्हें कहो जन आंदोलन में उतरे ना, पार्टी के झंडे लेके उतरोगे तो उसे पार्टी का आंदोलन ही कहा जाएगा। आप कहाँ की बातें कर रहे हो? ये जन आंदोलन है, जनता शर्मा जी उनके हाथ में थमा के जन आंदोलन पार्टी का कहना है कि पार्टी का झंडा लेकर उतरेंगे, पार्टी का ही आंदोलन कहलाएगा, जनता का आंदोलन नहीं है। शर्मा जी पार्टी का आंदोलन है, जनता का आंदोलन नहीं है ये जी। इंद्रपाल जी जिस प्रकार से मरड़कर जी अपना बखान कर रहे हैं, मुझे तो लगता है ये नींद में सपना देखते हुए बात कर रहे हैं जी। पता नहीं क्या कह रहे हैं ये अभी कह रहे थे कि मुंबई को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। कब कंट्रोल किया? ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद भी किया। पूरे देश में 5 महीने से लेकर जुलाई के एंड तक पूरे देश में नंबर 1 पे मुंबई और महाराष्ट्र कर रही है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा मरीज आज भी मुंबई और पीछे आपके लोगों को, आपकी सरकार के लोगों को गिरफ्तार में जाके देखना होगा। आपको मुख्यमंत्री बात कर रहे हो। वैभव जी थोड़ा शांत रखिए। शर्मा जी की बात को पूरा होने दीजिए। शर्मा जी इंद्रपाल जी आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? वैभव जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं वही कह रहा था कि ये लगता है पूरी तरीके से बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का बहुत बखान कर रहे थे। मार्च महीने से जब से का लॉकडाउन हुआ, आपने देखा कि अभिमान है थोड़ा सुनिए वैभव जी रुकिए थोड़ा। शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी का सुनिए। शर्मा जी नहीं, इन्होंने तो मुंबई और महाराष्ट्र को लोगों के हाल बेहाल पे छोड़ दिया था। क्या किया जरा मुझे बताइए। आपके मुख्यमंत्री जी घर से बाहर नहीं निकलते, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। चक्रवाती बादल का जो तूफान आया था, मुख्यमंत्री के मुद्दे पर ही नहीं। शर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी का शर्मा जी मेरे बात पे लोगों के ऊपर ढकेल दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन सत्ता के लिए किया जा रहा है? आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने आप को खुद से बचाइए। शर्मा जी आंदोलन किसके लिए है? आंदोलन किसके लिए है? सत्ता के लिए है कि जनता के लिए? ये जन आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आपका जनता के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सारे आंदोलन कर रही है। इनको जनहित के लिए आंदोलन करना है। खाली 1 मिनट में जवाब चाहेंगे। शर्मा जी 1 लाइन में जवाब दीजिए कि यह भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जनता के लिए है कि सत्ता के लिए? ये जनता के लिए है, जनता और के लिए। जनता हमारे साथ में है।
बिल्कुल जनता साथ में है, झंडा भारतीय जनता पार्टी का है, आंदोलन करें सड़कों पर। और सदन में कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं कि सदन में चर्चा नहीं होती। चलिए रामकुमार पाल जी से थोड़ा लास्ट में लेंगे और इसके बाद हम डिबेट को समाप्त करेंगे। रामकुमार पाल जी, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन सत्ता के लिए है या कांग्रेस पार्टी उसको बोलती है कि ये केंद्र सरकार की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिला इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, आप क्या बोलेंगे? इंद्रपाल जी ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है। रामकुमार जी आते हैं, रामकुमार जी अब बोले, भरत जी क्या बोले, भरत सिंह जी क्या बोले, एक लाइन में बोलिए। रामकुमार जी हम आपके पास लास्ट में आते हैं, बोलिए बोलिए भरत सिंह जी। के बाद ये लगा कि रामकुमार जी एक मिनट, रामकुमार जी सरकारी सब रामकुमार जी आप एक मिनट हम क्षमा चाहेंगे बोलने के पहले, भरत सिंह से पूछ लेते हैं। भरत सिंह क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बुलाओ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, भागती है ये मुद्दों से भागती है, ये मुद्दों को भटकाती है, अटकाती है, लटकाती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल कांग्रेस जीतती है, भाजपा भागती है। अब वो जो किसान मोर्चा का आंदोलन है किसके लिए पता नहीं, उस पर हम डिबेट करेंगे बाद में। चलिए रामकुमार पाल जी बताइए, जनता पार्टी दोनों दलों का पार्टी सत्ता के लिए है या किसी को जनता की फिक्र है? थोड़े में जवाब लेंगे, डिबेट को समाप्त करेंगे। बोलिए रामकुमार जी। यही कहना चाहूंगा कि सब कुछ केंद्र कर रहा है जी, तो फिर विधायक की क्या जरूरत है, फिर नगर सेवक की क्या जरूरत है जी। अरे केंद्र है, केंद्र का छोटा भाई राज्य सरकार होती है जो बांटने वाला हाथ जी, और जनता देने वाले हाथ को जानती है जी, उसके बाद में राज्य सरकार के देने वाले हाथ नगर सेवक होते हैं जी। और ये लोग अगर कहते हैं कि वो टाटा का वो ले ले और रिलायंस का वो ले ले, फिर आप क्यों हैं जी, आप क्यों वोट लेने जाते हैं? बिल्कुल जनता के सरकार चुनती क्या है, जनता इस बात को याद रखो, जनता ने आपको चुन के दिया है और आपको चुनने में जनता का पैसा खर्च होता है। आज एक विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका इसके कई फोकट में नहीं चलती है। बिल्कुल सही बात है। जनता के साथ धोखा होता है, जनता सब जानती है और जिस दिन नकारना है पार्टियों को एक दिन जनता ये सारी पार्टियों को जनता नकार देगी तो अपने अपने गिरेबान में और अपने अपने घरों में और अपने अपने शहरों में जाके केंद्र का करेगी और नितिन राउत का करेंगे। पर सच्चाई पे देखें, जनता सबका जवाब देगी, सच्चाई पे चले और अपना जहां आप अपना सुने नहीं एक छोटी सी बात, आप अपने करोगे तो अपने लिए करोगे, जितना अच्छा कार्य करोगे आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी जीत के आएगी, तो अपने लिए करो। देश का जो होना वो आप अपने लिए करोगे तो देश का अच्छा होगा। बिल्कुल सही। किसी पे आरोप लगाना, प्रतिरोध करना ये सब नहीं, आप अपने लिए खुद करो, खुद ब खुद देश का, जनता का सब अच्छा होगा, ये सोचिए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। जनता का बिल, जनता उसको लेकर के परेशान है और राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए परेशान है। अब देखना यह है कि यह आंदोलन और यह बिजली बिल कंपनियों की मनमानी बिल का मुद्दा किस मोड़ तक जाता है और किस हद तक सत्ता को प्रभावित करता है या जनता को कुछ न कुछ राहत मिलती है, यह एक देखने वाला विषय होगा। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।